शुक्रिया मेरे सभी मीडिया के साथियों का, दोस्तों का। इस शॉर्ट नोट्स में आप सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए और आप सबको पता है जिस तरीके से जो ग्लोबल सिचुएशन बनी थी, जो हम कहीं महीनों से देख रहे हैं, और जहां पर चाहे हम फ़लस्तीन की बात करें, इसराइल की बात करें या ईरान की बात करें, तो जिस तरीके से जो ह्यूमन राइट वायलेशन जब कहीं भी होती है तो हमारे यहाँ अपने आप को दिग्गज नेता कहने वाले लीडर खड़े होते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। और पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर आप देख रहे होंगे, और जिस तरीके से वहाँ इंसानी हुकूकों की जो पामाली हो रही है वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कोई भी पार्टी इस चीज़ पे खामोश है। जो फ्रीडम राइट टू स्पीच है, जो डिग्निटी है इंसानी हुकूकों की, वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान और आईएसआई और पाक आर्मी के दौरे वो कुचली जा रही है। और हमारे ही इस जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं और उनकी जो हक की आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है। उसी विषय में, उसी टॉपिक पे आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। मेरे साथ में मेरे दूसरे स्पोक्स पर्सन, मेरे भाई दानिश भट्ट साहब, जो हमारे स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं, आप तक फैक्ट्स रखेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरीके से एक्सप्लेन और आपके सामने रखेंगे। दानिश साहब। थैंक यू सो मच मंजूर साहब, और मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। यू पीपल मेड इट हेयर ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। वी आर डीपली कंसर्न्ड एंड एंग्विश्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ growing humanitarian crisis in Pakistan occupied Kashmir. There have been cries for help, and there are reports of people being killed. There are reports of atrocities being committed on the people of Pakistan occupied Kashmir. पिछले एक महीने से ज़्यादा वक्त हुआ है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में निहत्थे लोगों पर पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से 150 से ज्यादा लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया बेसिक हुकूक तलब करने के लिए। दे आर नॉट आस्किंग फॉर मच, दे आर आस्किंग फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स। और बेसिक ह्यूमन राइट्स मांगने पर उनको बेदर्दी से उन पर गोलियां चलाई जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर अवामी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, और उससे एक दिन पहले ही वहां पर फोर्सेस ने ओपन फायरिंग करके 9 लोगों की हत्या की। आज फिगर 150 से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है वहां पर। आप देखिए, हद यह है कि वो लोग मांग क्या रहे हैं। पॉलिटिकल राइट्स, डिग्निटी, बेसिक राइट्स। इन्फ्लेशन को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आजाद कश्मीर में जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, 12 रिफ्यूजी सीट्स को रिजर्व करके, और पाकिस्तान वहां की जमहूरियत को कुचल रहा है, वो उसका खात्मा चाहते हैं। और उसके बदले उनको क्या मिल रहा है? उनकी दवाइयां रोकी जा रही है, मासूम बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है, हमारी बहनों को वहां जेलों में डाला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्टिविस्ट को वहां पर जो इस बर्बरियत के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन पर किस तरीके से ब्रूट फोर्स यूज की जा रही। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमने देखा कि किस तरीके से व्हाइट हाउस के बाहर भी और यूनाइटेड किंगडम में भी प्रोटेस्ट हुए इस बर्बरियत के खिलाफ। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुहार लगाते हैं that they should take notice of all these happenings in Pakistan occupied Kashmir. And as BJP and people of Jammu and Kashmir, we are more concerned because they are our people, that's our land that is illegally occupied by Pakistan. जो वहां हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हो रहा है, जिस
बेदर्दी से उनको कत्ल किया जा रहा है अपने हुकूक मांगने के लिए, हमें बहुत दर्द हो रहा है। और मैं आजाद, वहां पर जो लोग आज आजादी मांग रहे हैं, दे हैव इवन डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज रिपब्लिक, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का एक एक बाशिंदा, हिंदुस्तान का एक एक बाशिंदा और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। हम चाहते हैं कि फौरी तौर जो वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ी हो गई है, उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को अकाउंटेबल बनाए और फौरी तौर वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड लोगों को प्रोवाइड किया जाए, दवाइयाँ और खाने के जो सामान है वो लोगों को दिए जाए, और जो लोगों पर जो बर्बरियत हो रही है, जो कत्ल हो रहे हैं, उनको फौरी तौर बंद किया जाए और उनके जो जायज मुतालबे हैं उनको पूरा किया जाए। यहां पर हमने देखा कि कहीं पे भी दुनिया में कुछ भी होता है। पिछले दिनों हमने देखा कि जहां पर यूएसए और ईरान और इस्राइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, यहां की लीडरशिप, जो रीजनल लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, वो रोज आए दिन उस पर बयान देते थे। मगर आज जब पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई मिलकर कश्मीरियों का खून बहा रही है पाकिस्तान में, वो एक बात नहीं कर रहे हैं, वो डरते हैं। दे डोंट वांट टू ऑफेंड पाकिस्तान, दे डोंट वांट टू ऑफेंड आईएसआई, दे हैव ऑलवेज बीन हैंड इन ग्लव विद देम। वो चाहते हैं कि यहां पर भी ऐसे ही हालात बने जैसे हमने पिछले कुछ टाइम से देखा कि वो कोशिशें कर रहे हैं। मगर आज वो क्यों बात नहीं कर रहे? क्या वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे लोग नहीं है? क्या वो इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? मैं उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूं, मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा से पूछना चाहता हूं, वो रोज बात करते हैं। मैं मीरवाइज साहब से पूछना चाहता हूं जो जामिया मस्जिद में बात करते हैं, कि वो क्यों बात नहीं करते उन जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों की जिनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। आज ये खामोशी क्यों? ये खामोशी हमें बताती है कि कहीं ना कहीं दे डोंट वांट टू ऑफेंड पाकिस्तान। मगर हम चुप नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान का एक एक बाशिंदा और बीजेपी का एक एक वर्कर इस आवाज को उठाएगा। वी वंस अगेन कॉल अपॉन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू मेक पाकिस्तान अकाउंटेबल एंड एंड दिस ऑपरेशन इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर।